खुदी मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब, जो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है, थीम है, उसकी विचार व्याख्या करने का श्रृंखलाबद्ध एक छोटा सा प्रयास जारी है। आज गुरु कृपा से 32वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करते हैं। गुरु पातशाह 32वीं पौड़ी में पावन फरमान करते हैं, एक दो जीवो लख हुई, लख हुए लख बीस, लख लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश। एतरा पत पौड़ियाँ चढ़िए हुए 21, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस, नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। प्रस्तुत पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं कि अगर इंसान की एक जीव के स्थान पर लाख जीवें हो जाएं, यही नहीं, लाख से 20 लाख भी हो जाएं, और फिर प्रत्येक जीव से उस परमात्मा का नाम जपा जाए, उसका सिमरन किया जाए, इतने प्रयोजनों के बाद भी झूठे इंसान का ये झूठा अहम है, ये झूठा दावा है कि वह सोचे कि मैं अपनी मेहनत के सहारे इस तरह से सिमरन करके उस परमात्मा को पाने में सफल हो सकता हूँ। यथा गुरुवाणी में अन्यत्र समझाया है, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस। आओ इस विषय पर विचार करते हैं कि क्या केवल मेहनत से प्राप्ति हो सकती है। अगर इंसान कहे कि मैंने मेहनत की और बहुत बहुत धन दौलत कमा ली, मेहनत से बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, मैंने मेहनत की और मैंने बहुत बड़ी आलीशान कोठी, बंगले, गाड़ियाँ खरीद ली, और मैं अपने अथक परिश्रम से इस मुकाम पर पहुंच गया हूँ, आदि आदि, तब तो वह यह भी गर्व कर सकता है चिंतकों के चिंतन अनुसार कि मैंने मेहनत करके अमृत वेला की संभाल की, मैंने मेहनत की और उस प्रभु का सिमरन किया, मैं मेहनत करता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाता हूँ, तीर्थ स्थानों पर जाता हूँ, तब तो वह ये भी कह सकता है कि मैंने बहुत मेहनत की और परमात्मा को पा लिया। भारी इंसान, फिर तेरी मेहनत बड़ी हो गई, अमृत वेला छोटा हो गया, तेरी मेहनत बड़ी हो गई और सिमरन छोटा हो गया, तेरी मेहनत बड़ी हो गई और फिर परमात्मा छोटा हो गया। गुरबाणी इस दिशा में मार्गदर्शन करती है। ताऊ कृपा ते सुख पाया, एको एक तूर आया। मेरी मेहनत करके नहीं, तेरी कृपा करके सुख मिले हैं। हम प्राय गुरबाणी के विपरीत चलते हैं और हमारी सोच कि हमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ पाया है। हम मूढ़ कभी विचार करते हैं कि मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए तो गनीमत है, उसे तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र मिल जाए तो भी गनीमत है, उसे रहने को झोपड़ी मिल जाए सिर ढकने को तो ये भी बहुत उसकी रहमत है। यहाँ तक कि इससे ये स्पष्ट होता है उसकी कृपा से सदैवी सुख मिलते हैं, केवल मेहनत से नहीं। और विशेष बात यह है कि मेहनत करने का बल, उद्यम भी तो परमात्मा बख्शता है। शरीर तंदुरुस्त होगा तभी तो मेहनत कर पाएंगे। आगे गुरुदेव फरमान करते हैं कि उस ईश्वर से दूरी जो समस्त दुखों का कारण है, लख लख कीड़ा आखिए एक नाम जगदीश, एक तरह पत पौड़ियाँ चढ़िए हुए 21। और इस दूरी को मिटाने का जो सोपान, जो मार्ग है, जो सीढ़ियाँ हैं, उन पर अपनी मेहनत या सियानत के अहंकार से नहीं चढ़ा जा सकता। उस मार्ग पर तो अहंकार से रहित होकर ही अग्रसर हुआ जा सकता है, क्योंकि अहंकारवश किए गए समस्त क्रियाकलाप मात्र कर्म कांड बनकर रह जाते हैं। और कर्म कांडों की तुलना गुरुवाणी में बंजर भूमि से की गई है, काहिरे कलरा सिंचे और जन्म गंवारा है।
बेशकीमती श्वासों को व्यर्थ गवारा, क्योंकि बंजर भूमि में बोए गए बीज और उन पर की गई सारी मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। अतः श्रद्धा विहीन तथा अहंकार से ग्रसित मनुष्य के प्रयास ठीक वैसे ही हैं जैसे आसमान की बातें सुनकर। बड़े प्यारा उदाहरण दिया है, सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरिस। श्रद्धा विहीन और अहंकार से ग्रसित होकर किए गए सारे ही क्रियाकलाप वैसे ही हैं जैसे आसमान की बातें सुनकर धरती पर रेंगने वाले छोटे छोटे कीट आकाश में विचरण करने वालों की बराबरी करने लगे। अर्थात गुरबानी आशय अनुसार कोई मनमुख गुरुमुखों से बराबरी कर ईश्वर के महल तक पहुंचने की डींगे हाँके तो ये मुमकिन नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी के चिंतन अनुसार अगर अकाल पुरख ही रहमत करे तो उसमें विलीन हुआ जा सकता है, अन्यथा झूठे अहम इंसान की तो मात्र झूठी तारीफ है कि मैं सिमरन करता हूँ। नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठीस, उसकी नदर उसकी रहमत हो जाए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन नहीं तो झूठी ही डींगे हाँकने वाली बात है। अब विचारणीय तथ्य है कि सिमरन से, गुरबाणी पढ़ने से अगर मन का टिकाव ना हो, एकाग्रता ना बने, तो क्या सिमरन करना या गुरबाणी पढ़ना छोड़ देना चाहिए, पाठ करना छोड़ देना चाहिए? इस संदर्भ में ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन बड़ा सुंदर समझाते थे। वो कहते थे, कलयुगी जीवों का इस संदर्भ में बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया है उन्होंने कि जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में यह सोचकर बैठे ही ना इस भय से कि मैं पास नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, तो उसके सफल होने के समस्त मार्ग बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर वह मेहनत करे और उस ईश्वर का आसरा लेके परीक्षा में बैठे तो संभव है वो अगली क्लास में चला जाए, सफल हो भी जाए। अब हम कर्म किए बिना फल की कामना करते हैं। गुरबाणी पढ़ना, पाठ करना, सिमरन करना, सेवा करना, ये सब कर्म हैं। उससे आनंद की अनुभूति होना, ये फल है। उसमें रस आना फल है। हम फल पहले चाहते हैं, बीज बाद में बोना सोचते हैं या बोना ही नहीं चाहते, तो ये मुमकिन नहीं है। प्रकृति के विपरीत चलने का एक पागलपन है, और जितना हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे, गुरबाणी के विपरीत चलेंगे, उतना ही दुखों में घिर जाएंगे। कर्म करना बीज बोना है। अगर हम बीज बोने से पूर्व ही फल की इच्छा रखें तो उसका ऐसा करना व्यर्थ है। अतः सिमरन करो, गुरबाणी पढ़ो, सुनो, ताकि उसमें हमारा चित्त जुड़े, एकाग्रता बने और हम अंतर्मुखी हो, ईश्वर से जुड़ाव हो, गुरबाणी से लगाव बने, गुरु चरणों से प्रीत बने। क्योंकि गुरबाणी का फरमान है, वह ईश्वर किसी की मेहनत नहीं रखता, तिल मात्र भी नहीं रखता। तो ऐसा वह परमात्मा हमें क्यों भूल जाता है, हम उसे क्यों भुला देते हैं? सुखमनी साहिब की पावन वाणी में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का इस संदर्भ में बड़ा सुंदर फरमान है, सो क्यों विसरे जे घाल ना भाने, सो क्यों विसरे जे किया जाने, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों विसरे जे जीवन जिए। अतः सिमरन करते करते, गुरबाणी पाठ पढ़ते सुनते कभी ऐसा सौभाग्यशाली समय भी बन सकता है कि उस रहमतों के सागर की कृपा दृष्टि के हम भी पात्र बन जाएं और हमारा चित्त भी उस निरंकार की सिलसिला में जुड़े। इसलिए ही तो अरदास की गई है, लाख जीवा दे मेरे प्यारे, मुख हर अराते मेरा राम। इस तरह सिमरन जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है, लेकिन मंजिल उन्हें मिलती है जिन पर उसकी रहमत सदका यह सिमरन श्वास ग्रास चलता है। गुरबाणी का इस संदर्भ में पावन फरमान है, अपना लाया पिरम न लग गई, जे लोचे सब कोई, ए पिरम प्याला खसम का जे भावे तै दे। कहते अपना लगाया प्रेम भी नहीं लग सकता, अपने आप से सिमरन भी नहीं हो सकता, अपने आप से अमृत वेला की संभाल भी नहीं हो सकती, अपने आप से सेवा भी नहीं की जा सकती।
अपना लाया पिरम न लग गई, जे लोचे सब कोई, बेशक सभी चाहते हैं ऐसा हो जाए। तो गुरबाणी मार्गदर्शन करती है, ये पिरम प्याला खसम का, ये उस मालिक का है प्रेम का प्याला, जे भावे ते दे, जिसे वो अच्छा लगता है उसको ये बख्श देता है। जैसे मीरा को कृष्ण भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति भावना, जहर का प्याला भी अमृत का प्याला बन गया था उसके लिए। तो सबको ये सुमरन का प्रेम प्याला नसीब हो, ये अरदास करनी है, ये बेनती करनी है उस परवरदिगार के चरणों में। बाहरी दिखावे के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। इस संदर्भ में भक्त कबीर जी बड़ा सुंदर समझाते हैं, माला फिरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि माला फेरते तो तुझे युगों बीत गए, तेरा मन तो रूपांतरित हुआ ही नहीं। अब हाथ में ली हुई माला, कर का मन का डार दे, अब हाथ में ली हुई माला जो दिखावे के लिए तो फेर रहा है ना, उसको छोड़ दे, मन का फेर। अब मन को रूपांतरित कर, श्वास श्वास उस परमात्मा का सिमरन कर, और उस सिमरन करने का अभिमान मत कर, क्योंकि उसकी बख्शिश के बिना उस सिमरन में नहीं हो सकता, और रस तो कदाचित ही नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए गुरबाणी आशय अनुसार जितना जीवन बनेगा उतना ये सहज सरल और आनंददायी हो जाएगा। जितना इसके विपरीत चलने की कोशिश करेंगे उतना ही दुखों में घिर जाएंगे। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सब्बे रोग, बेमुख होन राम ते लगन जन्म वियोग, खिनमें कौड़े हो गए जितड़े माया भोग। जितने भी माया के पसारे थे ना, वो कड़वाहट में बदलते, उनको जहर में बदलते देर नहीं लगती। इसलिए गुरबाणी हमें बहुत सीधा और सरल मार्ग बताती है। हम टेढ़े मार्ग अपना लेते हैं, ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए गुरबाणी कहती है, दद्दा दोष न देओ किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए वर्जन। किसी और का दोष नहीं होता, हमारे कर्मों का दोष होता है। तो गुरबाणी हमें अपने कर्म संवारने की बात करती है। जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों गालिए। जब अपने ही कर्मों पर सारा फल है तो घालना, बीज गलत क्यों बोए जाए। विष बोकर कोई अमृत का अभिलाषी हो तो ये मुमकिन नहीं है। बोए पेड़ बबुल के तो आम कहाँ थे, नहीं हो सकते ना। इसलिए गुरबाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बने। विकारों का प्रबल पहरा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम अपने गुनाह कबूल तो करें। रोग समझ आ जाए ना तो उसका इलाज बड़ा सरल हो जाता है। नहीं तो डॉक्टर भी कह देते हैं असाध्य रोग, नहीं समझ आ रहा तो इलाज नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ये अहंकार जैसे दीर्घ रोग, असाध्य रोग ना बन जाए, उससे पहले गुरबाणी आशय अनुसार हम जीने की युक्ति सीख जाएं। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, कृपा करे। इस पावन बाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बने, जिसकी बदौलत ये लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर विचार व्याख्या करने का छोटा सा प्रयास जारी रहेगा। वाहिगुरु सबको अपनी दया दृष्टि से नवाजे, इस पावन वाणी का कवच बना रहे। हम वहमों भरमों कर्म कांडों से बच के केवल एक ईश्वर का जो सर्व कला समर्थ है, सब कुछ करने और करवाने में समर्थ है, उसका ओट आसरा लेकर जीवन में विचरण करें, जिसकी बदौलत ये लोग सुखी पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई त्रुटि तो मैं क्षमा प्रार्थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।